अगली खबर है यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां बहुजन क्रांति पार्टी द्वारा परिवार बचाओ अभियान का शुभारंभ। जहां खबर है यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जनपद में बहुजन क्रांति पार्टी द्वारा परिवार बचाओ अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें हरिओम बाथम फिरोजाबाद का मुद्दा छाया रहा। इसका मुख्य कारण था कि हरिओम बाथम के कथनानुसार अपनी पत्नी से पीड़ित होकर इन्होंने दिनांक 1/9/24 को राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु का आवेदन दिया था। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। इन्हें आश्वस्त किया है। आखिर हम नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फर्रुखाबाद जनपद में, जहां बहुजन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। हम जानेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत सिंह की जुबानी प्रेस वार्ता की कहानी। क्या ऐसी परिस्थिति आ गई जो एकाएक आपने प्रेस वार्ता का आयोजन कर दिया? जी नमस्कार। सबसे पहले बहुजन क्रांति पार्टी पूरे देश में पार बचाओ अभियान चला रही है। आज हर चौथा परिवार दुखी और परेशान है। हमारे देश की जो सांस्कृतिक और जो सामाजिक व्यवस्था चली आ रही थी, उससे सारे परिवार खुशहाल थे। आज क्या कारण है कि हमारे परिवार दुखी और परेशान है? हर चौथे परिवार के बाद दहेज का मुकदमा, घरेलू हिंसा का मुकदमा, भरण पोषण के मुकदमे की बाढ़ आई हुई है। आज न्यायालय में लगभग 5 करोड़ ऐसे मुकदमे हैं। आज किसी दिन का समाचार पत्र उठा लीजिएगा, उसमें आपको प्रमुखता से मिल जाएगी कि पत्नी ने प्रेमी से मिलकर पति की हत्या। किसी दिन का समाचार उठा लीजिए, हर 6 मिनट में 9 व्यक्ति आज पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसी देश की विकराल अवस्था आ गई है। हमारे देश की संस्कृति ऐसी थी कि इस देश में तलाक नाम का कोई शब्द ही नहीं बता। हमारे देश में तलाक होते ही नहीं थे। हमारे देश में जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, पति पत्नी की जो व्यवस्था है, वो जन्म जन्मांतर की। आज क्या कारण है? इसका सीधा सा कारण है हमारी सरकार है। इन्होंने परिवार को विघटन के लिए, परिवार बर्बाद करने के लिए खुली छूट दे रखी है। अब हम एक एक छूट का बताएंगे। लिव इन रिलेशनशिप को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया और उसे मान्यता दे रहे। जो विवाहेतर संबंध पनप रहे हैं, वो इसका मूल कारण है कि लड़ाई झगड़ा और हत्या। अभी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी लड़कियों की विवाह की आयु 21 वर्ष का प्रस्ताव पारित कर दिया। भारत की जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसने भी लड़कियों की विवाह की आयु 21 वर्ष का प्रस्ताव पास कर दिया। अब इसका बहुत ही गंभीर परिणाम आएगा जैसे ये देश में लागू हो जाएगा। हर घर में लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी और हत्या हर घर में होगी। इतनी विकराल व्यवस्था आने वाली है। दहेज के कानून और MTP एक्ट भी इन्होंने इसी दिशा में पास किया है कि जो अवैध स्त्रियां किसी प्रकार गर्भवती हो जाएं, तो घर परिवार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं, वो कहीं भी गर्भपात करा ले। इस प्रकार जो सरकारें हैं, वो लगातार कांग्रेस और भाजपा की सरकारें परिवार को विघटन कर रही हैं। हमने जन जागरण अभियान शुरुआत की है। दिनांक 8 तारीख को हम लोग फतेहपुर जिला में जा रहे हैं और उसके बाद चित्रकूट जिला जा रहे हैं। हर जिले में जा रहे हैं। जो इस तरीके के मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनसे जन जागरण अभियान चला रहे हैं। हमारे पास में बैठे भाई हरिओम बाथम जी, जो जिला फिरोजाबाद से आए हैं, इसी संदर्भ में आए हैं। जब इन्होंने हमारा जन जागरण अभियान सुना और मेरे पास आए, एक
कहां से बात शुरुआत करें? क्यों हमारी संस्कृति ऐसी थी जहां पत्नी को देवी का दर्जा दिया जाता है, जहां करुणा और प्रेम की देवी कहा जाता है, उसके लिए कभी शब्द नहीं बने। आज वो नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इनकी पत्नी के अवैध संबंध, और जो अवैध संबंधी हैं वो तमाम संज्ञेय अपराध से ग्रसित हैं। जब भी अपने घर ये जाते हैं, वे गुंडे और बदमाश इनकी पत्नी से मिलकर इनको मारते पीटते हैं, गंभीर तरीके से मारे पीटते हैं, बहुत बुरी तरीके से इन्हें घायल भी किए हैं। ये अपना दर्द किससे कहें? ये मजबूर होकर शासन प्रशासन में गए। शासन में सबसे बड़ा सर्वोच्च होता है मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री के दरबार में भी हाजिरी लगा चुके, डीएम को हाजिरी लगा चुके, पुलिस अधीक्षक को कह चुके, थाना अध्यक्ष को कह चुके। अब ये आखिर कहां जाए? ये मजबूरी में आज हमारे पास आए हैं। हमने इन्हें पूरा आश्वासन दिया है कि दिनांक 14 तारीख को हम जिला फिरोजाबाद में धरना प्रदर्शन करेंगे। तब भी अगर सरकार की आंख नहीं खुलेगी तो हम लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे। आपने जैसा कहा कि लगातार जो है सो महिलाओं के द्वारा जो है पुरुषों का उत्पीड़न किया जा रहा है, तो कितने प्रतिशत पुरुष जो है सो उत्पीड़ित हो रहे होंगे? देखिए, मनोविज्ञान ये कहता है कि विवाह के पूर्व जो संबंध बने हैं वो जीवन पर्यंत रहते हैं। आज इसी की देन है। हमारी सामाजिक व्यवस्था थी कि 16 से 18 के बीच में सामान्यतः विवाह हो जाते थे, तो अवैध संबंध की बात ही नहीं आती थी। अब धीरे धीरे सरकार जो है 18 से 21 करते जा रही है, ये परिवारों को विघटन करने का काम कर रही है। अब जैसे आपने जो कहा है कि कितने परिवार, कितने पुरुष पीड़ित होते जा रहे हैं, अभी तो संख्या 9 पुरुषों में 6 है, लेकिन ये धीरे धीरे 9 में से 9 हो जाएगी। हर पुरुष, यानी विवाह नाम की जो हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था, वो नष्ट हो रही है। यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। इसलिए मैं देशवासियों को जागृत कर रहा हूँ। आप ये सीधा प्रसारण में देख रहे थे, ये थे बहुजन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम ऐसे ही जनता की हर मुद्दे को आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहे फास्ट न्यूज इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद। हमारे बीच बैठे हैं बहुजन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जिन्हें न्याय दिलाने के लिए इन्हें आश्वस्त किया है। आखिर हम बात करेंगे उस पीड़ित व्यक्ति से कि आखिर मामला पूरा है क्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम बाथम है। फिरोजाबाद सुदामा नगर में हमारा घर है। हमारी पत्नी के अवैध संबंध शादी से ही चले आ रहे थे, लेकिन हमारे जो पड़ोसी हैं वो गैंगस्टर हैं पुराने, और सन 95 से वो पतियों की हत्या करवा रहे हैं, पत्नियों से गलत काम कराते हैं। काफ़ी पतियों की हत्या राज बनकर रह गई हैं। इन गैंगस्टरों ने 95 से पहले मुकदमे फर्जी मृत्यु प्रमाण से समाप्त करवाए थे। इन्हें आजीवन कारावास होने वाली थी। और पुलिस पतियों की शिकायत पर कार्रवाई करती ही नहीं है। पतियों पर जानलेवा हमले होते रहते हैं। अब तक पुलिस प्रार्थना पत्र को झूठा बताती रहती है। 2017 से 20 बार जानलेवा हमले हो गए। करीब 12-14 लाख अब तक खर्च करने के बाद भी मेरा कोई समाधान नहीं हुआ। जान बचाए भटक रहा हूँ। मेरी जमीन भी बेच दी, मेरी सारी संपत्ति कब्जा कर रखी है। मेरे छोटे भाई का मकान भी मथुरा में बिकवा दिया। इसमें मेरे बहन बहनोइयों का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि हमारी जिंदगी तो पुलिस की गलत रिपोर्टों ने बर्बाद की है। प्रार्थना पत्र देते हुए जानलेवा हमले होते रहे। 3-3 थानों की शिकायत बन गई। हमें शहर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। हम आखिर करें तो क्या करें? कोई अधिकारी कहीं भी हमने बाकी नहीं छोड़ा यहाँ प्रार्थना पत्र ना दिए हों, लेकिन हर जगह से गलत रिपोर्ट लगा दी जाती है। कितने समय से आप ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं? हम तो जो समझ लो कि 2017 से ही परेशान हैं। बार बार जानलेवा हमले हो रहे, तो बड़ी मुश्किलों से जान बची है। लगभग कौन कौन से अधिकारी के पास आप गए होंगे प्रार्थना पत्र लेके? हमने तो कितने ही मंत्रियों पे चले गए। एसपी सिंह बघेल जी पर गए, केशव प्रसाद मौर्य जी पर गए, जनता दरबार में भी दिए। एडीजी से मिलने से रोका गया है, आईजी सर से हमें मिलने से रोका गया है। हमने गोरखपुर भी जाकर प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। हमारी कभी भी हत्या हो सकती है, क्योंकि 2017 से सही समय पर हमारी शिकायत पर कार्रवाई होती तो और काफ़ी पतियों की हत्या होने से बच जाती। ये तो सन 85 से बराबर हत्या कर रहे हैं।
तो आप जैसा आपने जैसा कि कहा, तो क्या आपने जो प्रथम शिकायत की इसको लेकर कोई ऐसे कागजात हैं जिससे यह कहा जा सके कि वाकई आपने पहले भी किसी अधिकारी को शिकायत की है? हाँ, हमारे पास सैकड़ों रिपोर्ट मौजूद हैं जो गलत लगाई गई हैं, लेकिन सभी में यही लिख दिया जाता है प्रार्थना पत्र झूठा है, कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। हड्डियां 15-15 दिन में तोड़ी गई। काफी चैनलों पर हम मीडिया में भी निकलवा चुके हैं, लेकिन आज तक कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जैसा कि ये साक्ष्य के रूप में जो है पीड़ित व्यक्ति दिखा रहे हैं कि कई चैनलों व कई समाचार पत्रों से यह प्रकाशित किया जा चुका है, अपितु अभी भी यह ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। तो आप जिस प्रकार से खुले तौर पर कह रहे हैं कि अगर आपकी हत्या की संभावना है, तो कौन ऐसे लोग हैं जो आपकी हत्या करवा सकते हैं? मेरे पड़ोसी हैं, ये पत्नियों से गलत काम करवाते हैं। काफी पतियों की हत्या करवा चुके हैं। कितने ही पतियों की हत्या तो इनने जहर से करवाई है, और मैंने सबूत भी दिए पुलिस को। माना है उन लोगों ने कि हत्याओं के सबूत हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं की किसी ने। एडीजी ऑफिस पर पूरा प्रार्थना पत्र, मेरा वीडियो देखकर सही बताया गया, पूरा प्रार्थना पत्र सही है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो आपने जैसा कहा, तो क्या उन शख्स में से किसी का नाम भी आप खोलना चाहेंगे? नाम ब्रह्म प्रकाश उर्फ कल्लू, इंदल सिंह उर्फ मुन्ना, ये गैंगस्टर है। मेन चीज ये ब्रह्म प्रकाश है, ये बहुत ही शातिर अपराधी है। सन 85 से बराबर हत्या कर रहा है। आपने गैंगस्टर शब्द का उपयोग किया है, तो लगभग कितने मुकदमे हुए होंगे इन अपराधियों पे? इन पर काफी मुकदमे थे, लूट, हत्या के, डकैतियों के, लेकिन उनको फर्जी मृत्यु प्रमाण से समाप्त करवाया है इनने। 95 से पत्नियों को चंगुल में फंसा रहे, पतियों की हत्या करवा रहे, संपत्ति बर्बाद कर देते हैं। बहुत ही ज्यादा बड़े अपराधी हैं ये। तो आप सीधी बात में देख रहे थे कि जो शिकायत करता है वह बहुजन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जो है अपनी जान बचाने व जो उनके साथ अन्याय हुआ है इसको लेकर उनसे समर्थन के उम्मीद के साथ साथ न्याय दिलाने के लिए भी उनके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। हम आगे भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहे फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद।